सातवां नवरात्र। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा, उनकी अर्चना, उनके अनुष्ठान का विधान है। इन नवरात्रों में और इन नवरात्रों की कथाओं में हम पाएंगे नौ दिन की नौ कथाओं में हमें एक बात सुनने को, जानने को मिलती है। असुरी शक्तियां, बुरी ताकतें, जिन्हें हमने दैत्य, राक्षस और असुर का नाम दिया है, वह सदैव त्यागी, तपस्वी, ऋषि मुनियों और आम जन को तंग करते हैं, परेशान करते रहते हैं और उनके अच्छे शुभ पुण्य कार्यों में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। इसी प्रकार से सातवें दिन का वर्णन है कि भगवान शिव भी जब हताश और निराश हो जाते हैं, अब हमने शिव को भगवान तो मान लिया कि शिव भगवान है, जिन्हें हम भगवान शिव कहते हैं। असल में शिव एक गुण है। एक गुण से कभी लड़ा नहीं जाता। शिव का जो गुण है वो तमोगुण है। शिव सहारक है। शिव को हमने कालदेव के रूप में माना है। और आज नवरात्रि के सातवें दिन भी जिस असुरी शक्ति का संहार करना है, उसका खात्मा करना है, आज के दिन को हमने, आज के नवरात्र को हमने मां कालरात्रि देवी के रूप में स्वीकार किया है, माना है। असुरी शक्तियां अंधेरे के समय, रात्रि के समय अधिक प्रबल होती है। इसका पूरा संसार उदाहरण है। कहते हैं कि दिन तो कट जाता है, लेकिन मनुष्य को रात को उसके बुरे विचार, उसकी बुराइयां अधिक तंग करती हैं। और उनको समाप्त करने को जिस रात्रि में जिसकी असुरी शक्तियां समाप्त हो जाए तो उसे कालरात्रि कहा जाता है। आज के दिन एक भयानक राक्षस, या यूं कहें कि एक बहुत ही प्रबल विकार का अंत करने के लिए शिव ने पार्वती से आराधना की कि आप कोई जतन करें, कोई ऐसा प्रयत्न करें कि इस राक्षस का अंत हो। तो कहते हैं कि पार्वती, जिन्होंने हजारों हजारों वर्षों तक तप किया, अनेक जन्मों में
जन्मों तक तप किया। उन्होंने 7वें नवरात्रि की देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया और उसे उन सब शक्तियों से सुशोभित किया, नवाजा कि वह 7वें दिन के इस प्रबल राक्षस को, जिसका नाम रक्तबीज था, वह उसका संहार कर सके। और इस प्रकार से शिव की आराधना, शिव की वंदना स्तुति और पार्वती के त्याग, पार्वती की तपस्या और उनकी साधना के फलस्वरूप कालरात्रि उत्पन्न हुई और उसने उस प्रबल राक्षस को, जो बहुत ही विध्वंसकारी, विनाशकारी साबित हो चुका था, जिसका अंत नहीं हो पा रहा था, तो शिव और पार्वती के संगम, इनके समावेश से प्राप्त शक्तियों के रूप में उत्पन्न हुई कालरात्रि ने इस राक्षस का वध किया और देव जगत को संत महात्माओं, त्यागी तपस्वियों के उस वर्ग को तथा आम वो जन जिनकी प्रकृति और परमात्मा में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, उन सब को इस प्रबल विकार से मुक्ति दिलाई। इसलिए हमें आज के दिन कालरात्रि की विधि और विधान से, पूरे अनुष्ठान के साथ उनकी भक्ति करनी चाहिए। अर्थात हम सने सने धीरे धीरे अपने तमाम विषय और विकारों से मुक्ति पाने के लिए, विषय और विकारों से मुक्त होने के लिए इन 9 दिनों में, जैसे आज 7वां दिन है, इन मुक्त होने का प्रयास करें। और इनके प्रयास के लिए ये नवरात्रि हैं। इन नवरात्रियों की 9 देवियां हैं, 9 शक्तियां हैं, जिन्हें आप एक उपाय के रूप में, एक मंत्र के रूप में, एक सूत्र के रूप में, एक मार्ग के रूप में प्रयोग करें। और इनके प्रयोग से आप निश्चित रूप से इन विषय और विकारों से, बुराइयों से मुक्त होते जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, जिससे मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। यही मनुष्यता है, यही मानवता है और यही मनुष्य जीवन के सफल होने का एकमात्र मार्ग है और यही मानव जन्म की सिद्धि है।